ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारे क्लास 10th के जो है उसका जो चैप्टर है 10 नंबर उसका एक्सरसाइज है 10.2 का। ये 10.2 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इस 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, इसको पूरा डिटेल में अच्छा से बताते हैं। लिखा हुआ है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसमें स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे दिया है और वृत्त के केंद्र से जो दूरी है हम इसके एक वृत्त बना लेते हैं। तो एक वृत्त बनाते हैं और एक वृत्त के अनुसार से देखिए वृत्त बना लिया। वृत्त में कहा है तो सबसे पहले हम वृत्त के स्पर्श रेखा की 4 सेंटीमीटर है, तो एक स्पर्श रेखा जो इसको छू करके जाए, तो ये देखिए इसको छू करके जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर में खींच ली है। और बोला है वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का जो केंद्र होता है जो एकदम बीच में सेंटर, उसका बन गया है और यहाँ इस सेंटर से इसकी जो लंबाई है ये बताया गया है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक खींच लेते हैं और 5 सेंटीमीटर यहाँ तक के इसमें दोनों के मिला देते हैं, ये बन गया इस तरह से। अब उसके बाद जो बच गया वृत्त की त्रिज्या, तो ये सेंटर से जो एक परिधि तक के जहाँ पर मिलता है तो ये त्रिज्या हो जाता है। यानी कि हमको इसका मान निकालना है कि यहाँ पर ही जो ये वृत्त की त्रिज्या है सो क्या आएगा, तो यही पूछ रहा है। तो ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे बताना है, तो इसका ये मान बताना है कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दूरी का है। सो तो उससे पहले जो दिया है उसके अनुसार से रखते हैं, तब एक चित्र निकल के आएगा उसको बनाएंगे। पहले ये हमको देख चुका है जो 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कर्ण कहलाता है इसमें। और यहाँ नीचे वाला दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इस सबको हम नंबरिंग कर लेते हैं। अगर इसको हम O मान लेते हैं केंद्र पे है, तो यहाँ P मान लेते हैं और इसको बाहरी वाला को R मान लेते हैं। तो OP की लंबाई दे दिया है, जो OP की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर और नीचे P से लेकर के R तक की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर है। और O और P की दूरी कितना है, तो यही निकालना है हमको O से P तक के ही दूरी, क्योंकि यही दूरी हमको बताना है, ताकि यही तो त्रिज्या ही कहलाता है, तो इसी को निकालना है। तो ये चित्र बन गया है। अगर इस चित्र को हम दोबारा यहाँ पे बनाते तो आपको समझ में आएगा कि कुछ इस तरह के चित्र बन के जाएगा यहाँ। और जहाँ स्पर्श रेखा होता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बताते हैं, 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। तो हमारा कर्ण है, तो ये हम निश्चित कर दिए थे कि कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर है। और इसके नीचे वाला ये आधार है, तो आधार हम निश्चित कर दिए थे कि 4 सेंटीमीटर। और इसके सामने यानी कि हमको लंब निकालना है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब लंब निकालना है, तो लंब जो यहाँ पर ही बना हुआ था, तो ये लंब निकालना है, यानी लंब ओपी है और ओपी निकालना है, तो ओपी बराबर सूत्र, तो लंब सूत्र से निकालेंगे, यानी ओपी रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा जो लंब है सो ओपी है, ओपी का मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना। पहले कर्ण, तो कर्ण कौन कहलाएगा, कर्ण हमारा कहलाएगा O से लेकर के R तक की दूरी। तो ये हमारा कर्ण हो गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी O से लेकर के R तक के, तो यहाँ R रखेंगे और PR निकलेगा। तो O कर्ण जो है सो हमारा O से लेकर के R है, इधर चित्र बना देते हैं, यहाँ O रखे थे, यहाँ P, इस मान को किसी तरह रख देते हैं, तो ये 5 ये 4 है, ये निकालना है। तो इसका स्क्वायर माइनस आधार है PR, तो PR का स्क्वायर। अब ओ आर कितना है, तो ओ आर है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस पी आर कितना है 4 का स्क्वायर। 5 का कितना होगा, तो 5 का 25 होगा और 4 का 16 होगा। घट का कितना आएगा, तो 25 में से 16 घटाएंगे 9, रूट 9 किसका होता है 3 का। यानी जो हमारा ओपी जो निकल का आया, यानी लंब तो कितना आया 3 सेंटीमीटर आया। तो इसीलिए हमारा जो इसका आंसर होगा तो हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ कितना 3 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ चूंकि लिख देंगे। इसी को हम शब्दों के अनुसार से आप इसको अच्छा से भाषा में इस तरह से बना सकते हैं। तब इसको हम लिखने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिख दिए, देखिए हॉल में लिख दिए हैं कि ओपी के पहले चित्र तैयार कर लिया गया है, और चित्र तैयार करने के बाद देखिए सबका मान यहाँ पे रख दिया और ये निकालना है। समझा दिए आपको कि कैसे बना है, सब 4-5 सेंटीमीटर चित्र बनाए हैं पहले, और हमको ओपी का मान चाहिए, तो ओपी के सूत्र से हम कि कैसे रूट से बना है, तो ये मान निकल के आया है। अब उसके बाद इसको रखे, तो ये 5 का स्क्वायर
और ये 4 का स्क्वायर 25 और 16 रूट में तो रूट, तो यही त्रिज्या था, तो आर कितना निकल के आया 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आया। तो इस तरह से इसको बनाना था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ गए तो आप तुरंत खुद बना ही देंगे। तो इस तरह से सब बनाना था। चलिए छठा हो गया। अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन में है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या। ये भी 10.2 का 7 नंबर क्वेश्चन है, जो उसी दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, इसमें दो गो वृत्त है, जो एक है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक 3 सेंटीमीटर, एक ये बड़ा है एक छोटा। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी कि जो बड़ा वृत्त बनेगा उसको जीवा निकालना। जीवा मतलब यानी कि अगर इस तरह से वृत्त बनाएंगे तो यहाँ जो रेखा घूमेगा वो हमारा जीवा कहलाता है। तो और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श करते हैं, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। चलिए हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं चित्र बना करके। तो ये समझ गए कि क्वेश्चन था सो। अब उससे पहले ये हमको वृत्त बना लेते हैं। एक बड़ा वृत्त ये हो गया, अब इसी में एक छोटा वृत्त और बना, देखिए ये एक वृत्त बन गया। तो हमारा यहाँ पे दो वृत्त बन चुका है। अब ये दो वृत्तों में से अब जो बोला है उसको रख ले। पहले तो 5 सेंटीमीटर और उससे पहले वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो बड़े वृत्त की, तब बड़ा वृत्त की यहाँ छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया। यानी कि जो बड़ा वृत्त का जो जीवा होगा छोटे वृत्त को छू करके जाएगा। तो यहाँ से अगर इस तरह से, यानी इस तरह से हमको गुजारना है, तो एक ऐसा जीवा खींचा जाएगा जो छोटे वृत्त को छूते हुए निकले। तो यहाँ से इस तरह से गुजारे, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से ये रेखा जा रहा है। और उसके बाद बोला गया है कि इसकी जो छोट केंद्र में होगा, तो यहाँ पर ही दोनों का केंद्र सेम होगा, तो यहाँ पर ही हो गया। अब उसके बाद बड़े सबका देखिए कितना कितना त्रिज्या है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है छोटा वाला का, तो छोटा का सेंटीमीटर यहाँ पर ही आ गया 3 सेंटीमीटर, और बड़ा का कितना है तो 5 सेंटीमीटर। तो ये किसी को ना पड़े। इस तरह का चित्र बनाने का मकसद है कि निकाल सके, नहीं तो ये त्रिज्या तो कहीं भी इधर भी घुमा सकते थे, इधर भी घुमा सकते थे, इसको यहाँ भी घुमा सकते थे, लेकिन यहाँ पर घुमा करके ताकि हमारा एक सॉलिड चित्र बने, इससे हम अपना मान ज्ञात कर सकते। इस तरह से निकल के आ गया है। हम चित्र अभी तैयार कर लिए। देखिए एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, इसका बीच सेंटर यहाँ है, इसके जीवा गुजरने वाली यहाँ है, इस पे जो हमारा 3 सेंटीमीटर का है त्रिज्या इसका 100, और बड़े वृत्त का 5 सेंटीमीटर है 100, ये बना दिए हैं। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, तो ध्यान से देखिए, हमको निकालना है उस वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो यहाँ से, यानी कि ये लंबाई निकालना है। तो ये लंबाई निकालने के लिए हमको ये दो से निकल जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ही है ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अगर ये इतना निकाल लेंगे तो नहीं, तो इसको हम ओ, इसको पी, इसको आर, इसको पी कर देते हैं और इसको क्यू कर लेते हैं। तो अब ये दो हम निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो अगर 5 ये दिया हुआ है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श करने वाला 90 डिग्री। तो इसको चित्र अगर बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए, और कुछ इस तरह से। अगर ये यहाँ पे आर है, यहाँ ओ है और यहाँ पर पी है, तो ये हमारा 90 डिग्री का है, तो हमको ये मालूम है ये लंब हो जाता है, तो लंब 3 सेंटीमीटर दे दिया। एक कर्ण है तो 5 सेंटीमीटर, तो ये आधार हम निकालेंगे। अभी सेम इसी तरह वाला आधार उसमें था तो हम लंब निकाले थे, तो देखिए इधर शॉर्ट में इधर निकाल देते हैं। तो हमको आधार निकालना है। आधार का सूत्र होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसका, तो कर्ण 5 है, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना है, तो 3 का स्क्वायर। 5 का कितना होता है 25, और 3 का कितना होता है 9। 25 में से 9 जाएगा तो 16। 16 किसका होता है 4 का। तो ये जो हमारा आधार निकल का है 4, लेकिन ये नहीं, ये यहाँ तक का निकालना है कि उस जीवा में सटा हुआ रहे। तो इधर भी 4, इधर तो आंसर कितना हुआ 8। इसी को हम अच्छे से अगर यहाँ पे बनाए हैं तो इसमें देख लीजिए कि किस तरह से। पहले तो ये चित्र तैयार कर लिया गया है, जो है इसका छोटा वाला का है। उसके बाद इसका 4 निकाले, ये 5 है, या तैयार कर लिए। अब हमको पी आर रखे थे, तो पहले पी आर निकालना होगा कि पी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए यही हमारा था आधार। तो हम लिखे यहाँ कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर। जो कर्ण कौन था, तो हमारा कर्ण यहाँ से यहाँ था ओपी, तो यहाँ ओपी का स्क्वायर, और लंब कितना था ओ आर था, तो ओ आर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया, घट के आएगा तो √16। √16 किसका होता है, तो 4 का। तो ये जो हमारा आधार निकल के आया था से
√4 में से 4 निकल गया। अब पी आर का सिर्फ मान हमको 4 निकल के आया यहाँ तक के, लेकिन हमको तो चाहिए पी से लेकर के क्यू तक के, और पी आर का मान इधर 4 है तो इधर भी सेम बराबर बराबर, क्योंकि सामने गुजरता है तो जितना सेंटीमीटर इधर होगा उतने सेंटीमीटर इधर भी होगा। तो ये हमारा टोटल 4 है 4, तो हम लिख देंगे कि हमको पी क्यू का मान चाहिए, तो पी क्यू बराबर है पी आर प्लस क्यू आर बराबर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर टोटल 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लिख देते हैं कि हमारा यहाँ पे जो आंसर आया है तो हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो वृत्त का, बड़े वृत्त का जो जीवा की लंबाई है वो कितना है, तो जीवा की लंबाई हमारा है 8 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाना है, तो ये ध्यान से देख लीजिए, इसको इस तरह से नोट कर लीजिए, उसमें वहाँ आपको समझा दिए हैं। और सेम इसी तरह ये इसमें देख रहे हैं, ये इस तरह से बनाए हैं, तो इस तरह से आपको बनाना है। अब पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हम चित्र बनाए से ध्यान से देख लीजिए, और इसमें जो जो पार्ट लगाए हैं घसे हैं, और ये चित्र के बाद त्रिभुज का ही, और लंब बटा कर्ण पर निकल गया 4 कैसे आया, तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो धन्यवाद।